हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री एमीन्स चैप्टर पढ़ाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो अंत तक देखें। पढ़ेंगे एमीन का विरचन। एमीन का विरचन क्या होता है, एमीन को हम कैसे प्राप्त करते हैं? एमाइड से। सबसे पहला पॉइंट, एमाइड के अपचयन से। हम एमाइड के अपचयन से कैसे हम एमीन को प्राप्त कर सकते हैं? एमाइड जो हमारे एमाइड का अपचयन होता है कैसे होगा, ये देखिए एमाइड है ये, और हम इसके ऊपर LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब अपचयन कराते हैं 4H जुड़ जाता है तो 2 मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या बन जाएगा हमारा, क्या प्राप्त हो जाएगा? एमीन्स प्राप्त हो जाएंगे और H2O हमारा निकल जाएगा। इसके बाद हम R की जगह पर देखिए CH3 क्या करेंगे, CH3 लेके R की जगह पर ये शो की गई है आपको रिएक्शन। इसी टाइप से हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से चले जाएंगे, 2H इससे जुड़ जाएंगे और क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? इथाइल एमीन प्राप्त हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। आगे हम देखें कि नाइट्राइल के अपचयन द्वारा हम एमीन्स को कैसे प्राप्त करते हैं। जो हमारा CH3CN है, CH3CN, जिसे हम क्या कहेंगे? मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड की क्रिया जब हम 4H से कराते हैं, PD4H Na+C2H5OH की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एमीन्स मिलते हैं। ये देखिए रिएक्शन, इसके लिए R लगा लें, RCN। ये हमने आपको शेयर किया। नाइट्राइल के अपचयन द्वारा हम एमीन कैसे प्राप्त करेंगे? PD4H Na+C2H5OH की उपस्थिति में। अगली रिएक्शन देखेंगे। अब हम देखेंगे एमीन्स विरचन नाइट्रो यौगिकों की अभिक्रिया। CH3CH2 PD और 6H और एथेनॉल C2H5OH की उपस्थिति में क्रिया होती है तो क्या बनता है? हमें एमीन्स प्राप्त होते हैं। इसी टाइप से हम इसकी जगह पर एरोमेटिक ले लेते हैं जो कि नाइट्रोबेंजीन है, SN+HCl Fe+HCl 6H की उपस्थिति में क्या बनाता है? एनिलीन बनाता है, जिसका IUPAC नेम क्या होता है? बेंजेनेमीन। एनिलीन है ये और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? बेंजेनेमीन। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन है ये और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? बेंजेनेमीन। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा हम एमीन्स को कैसे प्राप्त करेंगे? थैलिक अम्ल को जब गर्म करते हैं तो थैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। जब हम थैलिक अम्ल को गर्म करते हैं तो क्या होता है? हमें थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं, जिसकी अभिक्रिया, जिसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराने पर थैलेमाइड का निर्माण होता है, जिसकी रिएक्शन RX के साथ कराने पर नॉर्मल एल्किल थैलेमाइड का फॉर्मेशन होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा कैसे समझेंगे? देखिए, थैलिक अम्ल को जब हमने गर्म किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ?
जब हम थैलिक अम्ल को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। जब एनहाइड्राइड थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया NH3 अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, थैलिक। हम KOH से कराते हैं, KOH से करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जब हम इसकी क्रिया KOH से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड। यह हमें क्या प्राप्त हो गया, पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया जब हम RH से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथिल थैलेमाइड। इसकी क्रिया हम जब RH से एथिल थैलेमाइड, हमें क्या प्राप्त होगा, NC2H5 RH, या फिर हम C2H5 I से करा रहे हैं और हमारा क्या निकल जाएगा, हमने क्या देखिए C2H5 हमारा ऐड हो गया यहाँ पे और KI हमारा निकल जाएगा। C2H5 NH2, C2H5 NH2 निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड C6H4 COOH COOH। ये क्या है हमारा, थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल। ये थी हमारी गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा एमीन्स का C2H5 NH। एक बार फिर से देखेंगे इस रिएक्शन को। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण कर रहे हैं हम, एमीन्स का निर्माण कर रहे हैं। जब थैलिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। या हम अमोनिया से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, थैलेमाइड प्राप्त होता है। थैलेमाइड की क्रिया जब हम KOH से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम थैलेमाइड। और पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया जब हम RH से कराते हैं या C2H5I से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी क्या प्राप्त हो गया, पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया जब हम RH से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथिल थैलेमाइड। इसकी क्रिया हम जब RH से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पोटेशियम थैलेमाइड। एथिल थैलेमाइड, हमें क्या प्राप्त होगा, एथिल थैलेमाइड। NC2H5 RH, या फिर हम C2H5 I से करा रहे हैं और हमारा क्या निकल जाएगा, हमने क्या देखिए C2H5 हमारा ऐड हो गया यहाँ पे और KI हमारा निकल जाएगा। इसके बाद जब हम अब इसमें से हमारा क्या निकल जाएगा, C2H5
NH2, C2H5 NH2 निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड C6H4 COOH COOH। ये क्या है हमारा, थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल। ये थी हमारी गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा एमीन्स का निर्माण। ये हमारा एमीन्स बन गई। C2H5 NH। एक बार फिर से देखेंगे इस रिएक्शन को। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण कर रहे हैं हम, एमीन्स का निर्माण कर रहे हैं। जब थैलिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। थैलिक एनहाइड्राइड में से थैलिक एनहाइड्राइड हमें प्राप्त हो जाता है, जिसकी क्रिया हम अमोनिया से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, थैलेमाइड प्राप्त होता है। थैलेमाइड की क्रिया जब हम KOH से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम थैलेमाइड। और पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया जब हम RX से कराते हैं या C2H5I से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नॉर्मल एल्काइल थैलेमाइड। थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो गया, पोटेशियम थैलेमाइड का। इसके बाद हमने C2H5I डाला तो हमें ये प्राप्त हो गया। और इसके बाद एल्किल थैलेमाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर एल्किल का निर्माण होता है। इस रिएक्शन से एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि एरिल हैलाइड थैलेमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब RCONH2 जो कि हमारा क्या है, एमाइड, RCONH2 जो कि हमारा एमाइड है, Br2 से क्रिया करता है और 4NaOH से, तो हमें क्या मिलता है, एमीन्स मिलती है और NaBr निकल जाएगा हमारा और Na2CO3 प्लस H2। फर्स्ट स्टेप में C2H5 CONH2 जो हमारा एमाइड है वो Br2 और KOH से क्रिया करेगा तो क्या होगा, C2H5 CONH Br प्राप्त होगा। और सेकेंड स्टेप में जब KBr से क्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल आइसोसाइआनेट, एथिल आइसोसाइआनेट, थर्ड स्टेप में जब एथिल आइसोसाइआनेट KOH से क्रिया करेगा तो हमें प्राइमरी एमीन्स प्राप्त होंगी। इसका यूज प्राइमरी एमीन्स के फॉर्मेशन में ही किया जाता है। अब हम देखेंगे बनाने की विधि, हाफमैन एल्कीकरण, हाफमैन एल्कलीकरण। अब हम देखते हैं बनाने की विधि, हाफमैन एल्कलीकरण। इसमें क्या होता है, C2H5I जो कि एथिल आयोडाइड है और क्या बना देता है, अमोनिया से क्रिया करके, इसका नाम है एथिल एमीन।
और इसका नाम क्या है? एथिल आयोडाइड। ये क्या है? हमारी अमोनिया। ये एथिल एमीन जो है वो C2H5I से क्रिया करके C2H5 से क्रिया करेगी, और इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये H और I डाई एथिल एमीन, इसका नाम क्या है? डाई एथिल एमीन हमें प्राप्त होगा। एमीन, डाई एथिल एमीन में प्राप्त होता है। अब ये डाई एथिल अमीन जो है वो हमारी C2H5I से रिएक्शन करती है, तो हमें ट्राई डाई एथिल एमीन ये हमारा H और I निकल जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? ट्राई एथिल अमीन। ट्राई एथिल अमीन।